दीदी को प्रणाम, प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ माध्यान्हिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे। हम सभी करेंगे कायोसर्ग। सभी करेंगे मंगलाचरण। कोटिशतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासि यत्थं गणर्देव्यं गन्धियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वयं शिरसा। इच्छामि भक्ति सुध भक्ति कावसक कौतसल जंगो वंग पैने पाउडै परियप सुत पठमानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुत तै थुई धम कहाइम निच कालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी। दुख कहो कम्मा खो वहिला हो सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा। अथ मध्यान्ह स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुरुवे। हम स्मृत जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संदृशे शीशानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कटे ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशक इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतुशलेषु समनान समदंसन संचरि जुत्तानं पंचभ्याचाराणम् आयर्यानम् आयरादि सुदनानो वदेश्यानम् उवज्यानं तीरेण गुण पालनर्यानं सौसाहुनां निचकालम् अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओंकारम ओंकारम नहीं बोलना है, ओकारम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचनसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम्
श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठ सार जी करम कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप पे विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी 1 मिनट में ये पूछना चाह रहे हो, प्रणाम करती हूँ दीदी। अभी आपने बताया ना ओंकारम बोलना चाहिए, तो बहुत सारे ओंकारम ओंकारम ही बोलते हैं दीदी। हमने एक बार आपने कोई 3-4 साल पहले आपने बताया था दीदी, जब से मैं सुधर गई हूँ, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो मैंने कहा आपसे आज आपने विषय निकाला। सादर प्रणाम दीदी, मैं तो बराबर बोलने लगी हूँ। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार में थोड़ी बिंदु और संयुक्त करेंगे। ओकारम ओकारम लिख के उसको बिंदु से संयुक्त करिए, है ना। यही बताया था आपने, यही हाँ, बताया था आपने, इसलिए मुझे याद है वो। मैं ओंकार तो ठीक ही बोल रही हूँ। ग्रंथ में ओंकार है फर्स्ट में। हाँ, ग्रंथ में ओंकार है ना। ग्रंथ में राम में बिंदु है ना स्टार्टिंग में, और फिर ओंकार है दूसरी लाइन में। ओंकार ये कहाँ है, कहाँ से आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ग्रंथ में लिखियो ना ओंकारम बिंदु सहितम। हाँ हाँ, तो ग्रंथ में तो लिखा हुआ, तो ग्रंथ में तो ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत कहीं पर गलत नहीं होता हो, ऐसा है नहीं ना। नहीं इस चीज ऐसा नहीं, अपन नहीं इसलिए अभी आज मालूम पड़ा ना कि ओंकार, इसलिए पता नहीं था ओंकार में बोल रहे थे ना। हाँ, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, इसलिए तो ध्यान आ जाया तो हमने बोल दिया। क्या ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार जो बिंदु से संयुक्त है। हाँ, ओंकार ओंकार बिंदु संयुक्तम। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं? ओंकार बिंदु संयुक्तम की जो ओंकार बिंदु से संयुक्त है, ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा। ओकारम ओकार है, ओकारम है, उसको बिंदु से संयुक्त करिए। ओंकार ओकारम बिंदु, ओंकारम बिंदु संयुक्तम में तो फिर और कहाँ बिंदु लगाएंगे? जो ऑलरेडी बिंदु से संयुक्त है, मतलब नहीं ओंकार ऐसा जो कि बिंदु से संयुक्त है। मुझे जितना नॉलेज है वो बता रही हूँ, बाकी मैं किसी विद्वान से मुझे कोई ये नहीं है। जो जैसा पढ़ते हैं, जिनको जैसी श्रद्धा है वो करें, मुझे जो नॉलेज है मैं बता रही हूँ। आप सही बता रहे हैं, कभी सुना नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ कैसे। ये आज से 15 साल से भी ज्यादा हो गया। एक बार हम ऊपर चौरंगी मंदिर से उतरे, नीचे उतरते ही और हीरामणि जी का हस्बैंड संपत लाल तो नाम है, छाबड़ा, मेरे को पकड़े वहां जहाँ व्याकरण का उनको कुछ लगता था। वो कलकत्ता में पढ़ाई करके लोग पकड़ते ही थे व्याकरण के लिए, वही मेरे को पकड़े कि दीदी यहाँ पर क्या होना चाहिए। मैं कि जब बिंदु संयुक्तम लास्ट बाद में आ रहा, तो वो तो यही कह रहे हैं कि ओकार को बिंदु से संयुक्त करिए। मतलब कैसा कैसा ओकार जो बिंदु से संयुक्त करके, ओकार को बिंदु से संयुक्त करिए, ऐसे ओंकारम ओकारम बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति होना। ऐसा ओकारम जो बिंदु से संयुक्त सिद्धों के क्या ओकार बिंदु संयुक्त नित्यम ध्यायन्ति होना, योगी लोग नित्य ध्यान करते हैं। तो वही मेरे को उस समय पूछे थे कि दीदी ऐसा ओंकारम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ सब जगह ओंकारम है, बाकी होना तो नहीं चाहिए। 3-4 साल पहले दीदी आपने ये प्रतिमा गंगवाल पुणे से थी, उसको आपने सुधारा था, जब से मैंने याद रख लिया था। या तो फिर ऐसे ओकार बिंदु संयुक्तम तो भी चल जाता, ओकार बिंदु संयुक्त करने से भी हो जाता कि ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार को बिंदु से संयुक्त करके ऐसे ओंकार का ध्यान
करते हैं, से योगी जन करते हैं। तो फिर उसको बिंदु संयुक्तम बोलने की, ओंकारम पहले ही लिख दिया तो बिंदु संयुक्तम बोलने की जरूरत नहीं रह जाती है। अढ़ाई दीप में विराजमान हो गया था सर। सभी कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक गोमरसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने गाथा रूप में प्राकृत भाषा में लिखा है। आर्यका गण्य आदिमती माता जी ने उसकी टीका की है, वह उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार हमारा अस्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। सभी कोई बोलेंगे। पढ़िए शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडि समुत्कितनं बोच्छं नमियुण नेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगि जुगं बन्धुदय सत्यजुतं थान समुत्कितनं बोच्छं। गाथा नंबर 559। कोई प्रश्न है पहले का? किसी को कुछ पूछना हो तो पहले पूछ लीजिए। नहीं, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर दोबारा बता दीजिए, आपने क्या बताया? क्या चीज? पृष्ठ नंबर, गाथा नंबर 559। पृष्ठ तो अलग अलग रहते हैं सबके, वैसे मेरे में 517 है। उवसामगादुसेढिं आरोहन्ति पडन्ति कामेना। हुआ नहीं आगा था। उबसाम गे सुमरिदो देवत मंतम समिल्लयि। उबसाम गादु सेढ़िम आरोहन्ति पडन्ति कामेण। उबसाम गे सुमरिदो देवत मंतम समिल्लयि। अंजना भाभी, आप पढ़ेंगे क्या गाथा? आप तो जल्दी दिखते नहीं हो सुबह के समय में। तो पढ़ोगे तो पढ़िए आप। 559 नंबर गाथा खोलिए। अभी तो मैंने सबको वैसा म्यूट नहीं किया है, खोल लीजिए आप। हाँ ठीक है। उसाम गादुडे सेंटिम आरोहन्तिय पढ़न्तिय कमेण। उसाम गे सुमरिदो देवत्मत्तम समलयि। सामगादु सेढ़ी उपसम श्रेणी में आरोहंती माने ये शायद हो गया लगता मुझे आरोहण, क्योंकि आरोहंती पढ़ंती मुझे लग रहा कि मैंने किया था। चलिए, आरोहण माने चढ़ना, चढ़ते समय, यह पढ़ंती अथवा गिरते समय, कमेना क्रम पूर्वक ही चढ़ते हैं, क्रम पूर्वक ही गिरते हैं। आपने हिंदी कर ली थी इसकी, आपने कर लिया था। वही मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। उपसाम गेसु मरिदो, उपसम गुण स्थानों में, उपसम श्रेणी में मरने वाले जीवों का मरिदो यदि मरता है, देव तम सम्मिलयि, देव में ही देवतम अतम सम्मिलयि। वो तो उसके लिए बता रहे, भंग के लिए सब बता रहे हैं कि उपशांत गुण देव पर्यायी उसको सम्मिलयि मतलब मिलती है। अपूर्व करण आदि गुण स्थानवर्ती उपसम श्रेणी वाले जीव उपसम श्रेणी में आरोहण चढ़ना एवं अवरोहण उतरना क्रम से ही करते हैं। अतः आरोहण की अपेक्षा ऊपर का एक गुण स्थान तथा क्या चल रहा है यहाँ पर, किस गुण स्थान से किस गुण स्थान में प्रवेश अथवा निर्गम है वो बता रहे हैं। अतः आरोहण की अपेक्षा ऊपर का एक गुण स्थान तथा अवरोहण की अपेक्षा नीचे का एक गुण स्थान, ऐसे 2 गुण स्थान। उपसम श्रेणी में मरण की अपेक्षा चतुर्थ स्थान भी होता है।
क्योंकि उपसम श्रेणी में मरण को प्राप्त जीव देव असंयत होते हैं। इस प्रकार उपशम श्रेणी में होने वाले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती जीवों के 3-3 गुण स्थान होते हैं। ऐसा क्यों है कि उपशम श्रेणी में जो मरण करेगा वह देव ही बनेगा? इसका क्या कारण है? हैंड रेज करेंगे, फिर आप लोग अगर सब कोई बोलना चालू करेंगे तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगी। ऐसा क्यों है कि उपशम श्रेणी में मरने वाला जीव देव पर्याय को ही प्राप्त होता है? कारण बताएं। ये सब नहीं बोलिएगा कि वो तो होता ही है, वो तो लिखा ही है। हम भी तो कहते लिखा ही है। बोलिए त्रिशला जी। क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होता है ना। दयो सम्यक दर्शन तो छूटता है 1 मिनट में। छूटता नहीं है क्या सम्यक दर्शन? कितनी पर्याय में जाने से छूट जाता है ना। ये कोई बात, ये उत्तर थोड़ी है। जो सर्वदा घटे वो उत्तर होना चाहिए। हाँ मंजू जी पाटनी। सब श्रेणी में जो मरण करता है वो सीधे चौथे गुण स्थान में आता है और चौथे गुण स्थान वाला देव ही बनेगा। मेरी बहना, जो इसमें लिखा वो उत्तर नहीं चाहिए। वो तो यहाँ पे लिख दिया ना उन्होंने कि उपशम श्रेणी में मरेगा उसको चौथा गुण स्थान हो जाएगा। उन्होंने कह दिया सम्यक दृष्टि होगा। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले निगोद में कैसे पड़े हैं? फिर सही तर्कना दीजिए ना। ऐसी तर्कना दीजिए तो तीनों काल में और किसी आचार्यों के द्वारा खंडित नहीं हो। मंजू जैन जयपुर। क्योंकि नर गति के विच्युति पहले गुण स्थान में, फिर यज गति के दूसरे में और मनुष्य गति के भी विच्युति हो जाती है चौथे गुण स्थान। फिर जो 5वें से ऊपर है वो सारे ही देव गति ही बात, इसलिए वो उपशम श्रेणी से गिरेगा तो चौथे तक आके रुक जाएगा और देव ही बनेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चौथे में आके रुक जाए। फिर आप तो गलत सिद्धांत तोड़ मरोड़ देते हैं अपने मन से ही। फिर ये कैसे है? 1 मिनट मेरी बात आप लोग सुन लें। ऐसा नियम है क्या? फिर ये उपशम श्रेणी वाले जो कई बार आप लोग सुने होंगे मेरे मुख से कि कितने ही जीव निगोद में पड़े हैं। अब यह निगोद में कैसे चले गए? ये कथन थोड़ी। पहली बात तो सिद्धांत में जहां दूसरा सिद्धांत आप लोग घटाएंगे ना तो गलती आप लोग से होगी ही होगी। सीधा सा उत्तर इसका क्या है कि जो कोई भी अगर आयु, पहले तो आयु की बात है, गति की बात नहीं है, क्योंकि गति 8वें गुण स्थान तक बन रही है। आयु की बात है, आयु 7वें तक ही बनती है। जो 3 आयु को बांध लिया वो श्रेणी नहीं चढ़ता। जो 3 प्रकार की आयु को बांध लेता है, पक्की बात है कि जहां जहां भी छुट्टी हो रही है वहीं हो रही है, पर बोला क्या जाएगा जो 3 प्रकार की आयु को बांध लेता है उसको सकल संयम ही नहीं होता। जो आपको नेमिचंद आचार्य ने जिस सिद्धांत को पकड़ाया वो सिद्धांत बोलिए ना। आप लोग आ चुका है ना पीछे कि भाई देश संयम सकल संयम नहीं होता। अगर कोई आयु बांध भी लेता है श्रेणी चढ़ने वाला, उपशम श्रेणी वाला, तो देवायु बांधेगा, छपक वाला तो बांधेगा ही नहीं। तो किसी कोई देवायु पहले से बांध रखा और वो उसका उपशम श्रेणी में मरण हो रहा, इसलिए वो देवायु में जाएगा। अब कोई आयु नहीं बांध रखा है, अब नीचे आया है तब आयु बांधेगा। आयु बांधने के लिए उसको निरतिशय 7वें गुण स्थान में आएगा। संजोग से वहीं आयु बांध ले, वहीं विश्राम करके मर जाए तो भी देव में जाएगा। नहीं बांधा है, अच्छा सम्यक दृष्टि और नीचे गिरते गिरते पहले में आ गया, बांध लिया, 1 इंद्रिय की आयु को बांध लिया, साधारण नामकरण बांध लिया। सिद्धांत हमेशा किसी प्रश्न का उत्तर जो त्रैकाली को वो देना चाहिए, है ना। जो जिसमें लिखा वही उत्तर दे दिए कि वही उत्तर, ऐसे नहीं होता ना। ये तो इसमें लिखा ही हुआ है ना, सब देख ही रहे हैं। उपशम श्रेणी में करने वाला देवगति में जाता, अगर वहां मरण तो वो कैसे रहा मरण? जो जा क्यों रहा देवगति में? नीचे क्यों? प्रणाम करती हूँ। जो आपने 3 आयु बोली वो मनुष्य, तिर्यंच और नरक तीनों पकड़ेंगे ना दीदी? जो 3 आयु हाँ, आगे के भाव की मनुष्य आयु अभी तो है ही है। जी, आगे की आयु है ना, आगे की आयु। प्रणाम दीदी। जो मनुष्य आयु बांध लेता वो सकल संयम नहीं धारण कर सकता। जो त्रियंच आयु बांध ले, यहाँ सकल संयम की बात है, श्रेणी चढ़ रहा है, श्रेणी तो चढ़ेगा ही कहाँ से? आयु का बंधक है देवगति, देवायु का बंधक का नियम से
देवायु में ही जाएगा। दीदी ऐसा- उत्तम श्रेणी वाले जो मरण होता है वो नियम से बद्धावस्था, मतलब उसका आयु पहले से ही बंधी होगी तभी तो वो वहां पे मरण करेगा, या वहां पे जाके वायु आयु तो बांधेगा कैसे ऊपर? अभी तो हमने वो चीज भी बताई ना मंजू जी, कि मान लिया जिसने आयु नहीं, दो ही तरह का आदमी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। या तो जिसने आयु का बंद नहीं किया हो वो भी चढ़ सकता है, आयु का नहीं बंद करने वाला तो छपक भी चढ़ लेगा। आयु का बंद जिसने कर लिया वो नियम से उपशम ही चढ़ेगा। तो जिसने आयु का बंद नहीं किया है वो, अभी हमने कहा ना कि निरति से 7वें गुण स्थान में आएगा, देवायु का बंद कर लेगा। नहीं, देवायु का मरण बंद, के अपेक्षा से उसकी बंधी हुई रहेगी। हाँ यदि हाँ, कोई अगर मरता है तो अगर बंधा हुआ ही रहेगा जरूरी। हाँ, अगर उपशम श्रेणी में मरता हाँ, है तो उपशम फिर श्रेणी, तो नहीं तो फिर नीचे आके मरण करेगा। नहीं बंधा हुआ तो गिरेगा तो जरूर उपशम श्रेणी से, पर नीचे आके पहले आयु का बंद करेगा। तो मान लीजिए वो इतना गिर गया, छायोपशमिक था, औपशमिक चढ़ा, द्वितीय उपशम से चढ़ा था और नीचे आया, वहां आकर के कदाचित उसका छठे में आया, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, पहले में आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां जाके आयु का बंद किया, तो जहां जाके आयु का बंद करेगा वैसी आयु में चला जाएगा। और अगर बंधक है तो देवायु का ही है, फिर तो वो और भी चौथे गुण स्थान तक भी आएगा। तो ऐसे भी चौथे गुण स्थान वाला गुण स्थान के साथ देवायु में ही जाता है। 2 गुण स्थान उपशम श्रेणी में मरण की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान भी होता है, क्योंकि उपशम श्रेणी में मरण को प्राप्त जीव, क्या कहा, उपशम श्रेणी में मरण को तो कौन मरेगा, जो पहले से आयु बांध रखा है। और पहले से जो आयु बांध रखा है अगर श्रेणी मान रहा है तो एक ही आयु की सत्ता, बद्धायु की अपेक्षा ना, भुज्यमान की अपेक्षा नहीं, बध्यमान की अपेक्षा एक ही आयु बन सकती है, देवायु। इस प्रकार उपशम श्रेणी में होने वाले अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती जीवों के 3 गुण स्थान होते हैं। उपशम श्रेणी पर आरोहण करने वाला उपशांत कषाय गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ता, अतः वहां गिरने की अपेक्षा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान एवं मरण हो जावे तो देव असंयत होने से चतुर्थ गुण स्थान, इस प्रकार 2 गुण स्थान उपशांत कषायवर्ती जीव के होते हैं। विशेषार्थ में जा रहे हैं, इसके पहले कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए राजकुमारी जी। दीदी आपने अभी कहा कि वो उपशम श्रेणी वाला निगोद में चला जाएगा, तो ऐसे कौन से परिणाम होंगे जिससे वो निगोद में चला जाएगा? परिणाम क्या, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि था, द्वितीयोपशम करके चढ़ा है ना, और 7वें गुण स्थान में आया, कदाचित गिरते गिरते स्वस्थान में आ गया, वापस छायोपशमिक बन गया, है ना। उपशम करके चढ़ा था, द्वितीय उपशम खत्म हो गया, उसका तो अंतर्मूर्ति काल होता है ना, काल में खत्म होना ही होना है, परिणाम हो चाहे नहीं हो, वो खत्म। तो छायोपशमिक बन गया। अब छायोपशमिक बन गया, 7वें से छठे में आया, कदाचित उसको अनंतानुचुक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया। मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गया। हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था ना, किस किस गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हम लोगों ने पूछा है। 7वें से तो छठे में आएगा, छठे में आके अगर छायोपशमिक है, तीनों प्रकृतियां सत्ता में है उसके, मिथ्यात्वी, सम्यक मिथ्यात्वी और सम्यक्तवी। अब उसको मिथ्यात्व उदय में आ गया, मिथ्यात्व में आ गया, आने के अंतर्मुख विश्राम करके उसने कदाचित क्या नाम कहते हैं, निगोदिया की आयु बांध ली, एक इंद्री की, और मरण आयु पूरी हो गई तो चला गया। ठीक, चले आगे, और किसी का प्रश्न नहीं है? यहाँ गति की अपेक्षा नारकी मिथ्या दृष्टि तो मिश्र व असंयत गुण स्थान को, सासाधन गुण स्थान वाला मिथ्यात्व को, मिश्र गुण स्थानवर्ती मिथ्यात्व तथा असंयत को क्या कह रहे हैं कि यहाँ गति की अपेक्षा नारकी कोई मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि है तो किस किस गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है? सासाधन को तो प्राप्त हो नहीं सकता है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान से तो मिथ्यात्व में जाया जाता है। तो क्या कहते हैं, अगर मिथ्या दृष्टि है और कैसा नारकी है, सादी मिथ्या दृष्टि है, तो मिश्र में जा सकता है, मिश्र प्रकृति के उदय से कदाचित सम्यक का उदय आ गया तो असंयत गुण स्थान में जा सकता है। और कोई साथ साथ गति की अपेक्षा बता रहे हैं, अगर कोई नारकी है वहीं पर प्रथमोपशम किया है, क्योंकि सासाधन गुण स्थान के साथ तो
नरक में जाया भी नहीं जाता है। किया तो सासादन गुण स्थान से मिथ्यात्व गुण स्थान ही प्राप्त होता है। कोई मिश्र गुण स्थान में नारकी है तो या तो मिथ्यात्व को प्राप्त करेगा या असंयत को प्राप्त करेगा। असंयत गुण स्थान वाला कोई नारकी है तो या तो मिथ्यात्व में जाएगा या सासादन में जाएगा अथवा मिश्र को जाएगा। असंयत गुण स्थान में नारकी है, तीनों प्रकृति सत्ता में है, मिथ्यात्व का उदय आया मिथ्यात्व में चला गया, मिश्र का उदय आया मिश्र का चला गया, सासादन में कैसे चला गया? असंयत गुण स्थान वर्ती है। हाँ बोलिए कविता जी। वो वहीं पर ही प्रथमोपम सम्यक तो कर रहा है, उसी काल में प्रथमोपम सम्यक के काल में अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो अगर एक आंवली जो है उसमें वो गिर गया तो मिथ्यात्व का उदय, अनंतानुबंध का उदय आने से मिथ्यात्व में आ जाए। प्रथमोपम सम्यक दृष्टि है। प्रथमोपम के कम से कम चौथा गुण स्थान तो नरक है, तो चौथा से आगे का पाया भी नहीं जाएगा। कदाचित त्रियंश हो तो पांचवा भी पाया जाए, कदाचित मनुष्य हो तो सातवां भी पाया जाए। तो ऐसा कोई है तो प्रथमोपम कर रहा है तो प्रथमोपम के काल से वो सासादन को प्राप्त हो सकता है। दीदी प्रश्न नहीं समझ पाई थी मैं, प्रश्न उत्तर तो सुन लिया, प्रश्न आपने क्या पूछा था दीदी? मैंने ये पूछा था यहाँ पर असंयत गुण स्थान से सासादन को प्राप्त करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं? अच्छा जी जी जी। त्रियंच मिथ्या दृष्टि मिश्र असंयत देश संयत गुण स्थान को, सासादन वर्ती मिथ्यात्व को, मिश्र गुण स्थान वाला मिथ्यात्व एवं असंयत को, असंयत गुण स्थान वर्ती देश संयत पर्यंत 4 गुण स्थानों को, तथा देश संयत गुण स्थान वाला 4 गुण स्थानों को प्राप्त होता है। असंयत गुण स्थान वर्ती त्रियंच है, मिथ्यात्व में भी जा सकता है, मिश्र में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है। चौथे में जाने के लिए तो उसको कषाय का उदय केवल लाने से हो जाएगा क्योंकि छायोपसमी की है, और तीसरे में जाने के लिए तो मिश्र का उदय लाना पड़ेगा या मिथ्यात्व का लाना पड़ेगा। सासादन में जाने के लिए वही क्रिया होगी, कोई प्रथम उपशम करके त्रियंच मिथ्या दृष्टि है पहले से क्या उसी समय उसने उसी समय लिया या पहले से ले रखा होगा, व्रत ले रखा था, और तो वहां पर वो देश संयत गुण स्थान से सासादन को प्रथमोपशम के काल में अगर है और देश संयत गुण स्थान वाला है तो सासादन में भी आ जाएगा। मनुष्य मिथ्या दृष्टि सासादन और प्रमत के बिना अप्रमत पर्यंत 4 गुण स्थानों को, कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, मनुष्य है, सासादन में जाता नहीं है मालूम ही है, और प्रवेश की अपेक्षा प्रमत गुण स्थान नहीं प्राप्त होता, अप्रमत ही मिथ्या दृष्टि से कोई सकल संयम वाला जो स्थान है अप्रमत ही पहले प्राप्त करता है। प्रमत में केवल छठे से अप्रमत से गिर के ही प्रमत में आया जाता है नियम से। तो ये कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि कोई मनुष्य है, सासादन और प्रमत को छोड़ दीजिए, अप्रमत प्रिय 4 गुण स्थानों को, सासादनवर्ती मिथ्यात्व को, मिश्र गुण स्थानवर्ती मिथ्यात्व असंयत को, असंयत वाला प्रमत बिना अप्रमत पर्यंत 5 गुण स्थानों को, पांचवा चौथा गुण स्थानवर्ती है, ऊपर अगर चढ़ा तो 5वें में भी जा सकता है अथवा 7वें में जाएगा, नीचे जाएगा तो तीसरे में जाएगा, और असंयत है तो सासादन गुण इसके साथ है, प्रथमोपशम के साथ है तो सासादन में भी आ सकता है अथवा मिथ्यात्व के उदय आने से मिथ्यात्व में आ जाएगा। देश संयतवर्ती प्रमत बिना अप्रमत गुण स्थान पर्यंत 5 गुण स्थानों को, तो 5 गुण स्थान बाकी 4 नीचे के लेंगे और एक अप्रमत लेंगे तो 5 गुण स्थानों को, प्रमतवर्ती अप्रमत पर्यंत 6 को, प्रमत गुण स्थानवर्ती है या तो अप्रमत को प्राप्त करेगा, अप्रमत वाला फिर क्या नाम है सो अप्रमत आदि 6 को अप्रमत, एक मिनट, अप्रमत प्रमतवर्ती अप्रमत पर्यंत 6 स्थानों को, अप्रमतवर्ती प्रमत व पूर्वकरण को, एवं मरण हो तो देव असंयत को। प्रमत गुण स्थानवर्ती कोई है तो अप्रमत में तो जाते ही हैं, नीचे भी जा सकते हैं, पर प्रमतवर्ती कहाँ जाएंगे, केवल प्रमत में ही जाएंगे,
डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, प्रमत होके ही उनको जाना पड़ेगा। प्रमत गुण स्थान से पांचवा चौथा आदि नहीं बनता है। अप्रमतवर्ती प्रमत व पूर्वकरण को एवं मरण हो तो देव असंयत को, पूर्वकरण वाला श्रेणी चढ़ते हुए अनिवृत्तिकरण को और उतरते हुए अप्रमत को तथा मरण होने पर देव असंयत को प्राप्त होता है। अनिवृत्ति गुण स्थान वाला श्रेणी चढ़ते हुए सूक्ष्म सांप्राय को और उतरते हुए अपूर्वकरण एवं मरण होने पर देव असंयत को, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती चढ़ते हुए उपशांत कषाय को अथवा उतरते हुए अनिवृत्तिकरण को मरण होने पर देव असंयत को, उपशांत कषाय गुण स्थानवर्ती उतरते हुए सूक्ष्म सांप्राय को मरण होने पर देव असंयत को प्राप्त होता है। छपक श्रेणी में चढ़ना ही है, उतरना नहीं। इसलिए अपूर्वकरण गुण स्थान वाला अनिवृत्तिकरण गुण स्थान को, अनिवृत्तिकरण वाला सूक्ष्म सांप्राय को तथा सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती क्षीण कषाय को, क्षीण कषाय गुण स्थान वाला सहयोगी गुण स्थान को, सहयोगी अयोगी गुण स्थान को, अयोगी सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। मिथ्या दृष्टि देव मनुष्य का हो गया। मिश्र व असंयत गुण, मिथ्या दृष्टि देव या तो मिश्र गुण स्थान को या असंयत गुण स्थान को, साधन वाला मिथ्यात्व को, मिश्र गुण स्थान वर्ती मिथ्यात्व और असंयत गुण स्थान को तथा असंयत गुण स्थान वाला मिथ्यात्व साधन और मिश्र गुण स्थान को प्राप्त होता है। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। दीदी इसमें सारा जो ये विवेचन दिया गया है ये मतलब देवायु के बंधक के बारे में ही दिया गया है, मतलब है ना, तीन वो छोड़ के कि 3 आयु को छोड़ के, ऐसा कंपल्सरी जैसा लग रहा है क्या यहाँ पे, कि क्या समझू मैं, मतलब उपसम श्रेणी तो चढ़ रहा है वो, छायिक वाले की अलग बात होगी, छपक का अभी लास्ट के तो 2 लाइन में आया, उसके पहले तो सब में यही आया ना कि चतुर्थ गुण स्थान में आकर के हाँ, तो जो ऊपर के श्रेणी के गुण स्थानों में मरता है तो मरते ही चौथा हो जाता है, जीते जी तो चौथा नहीं होता, मरते ही चौथा हो जाता है। लेकिन जो देवायु बांध चुका है पहले, जैसे अभी अपन शुरू में समझे थे कि देवायु जो बांध चुका है वही, हाँ, उपसम श्रेणी अगर आयु का बंधक होके कोई उपसम श्रेणी चढ़ा है तो केवल देवायु होगी उसके। हाँ नहीं बांधा है, 7वें में आके बांधेगा तो भी देवायु, 6ठे में बांधेगा तो भी देवायु, 5वें में बांधेगा तो भी देवायु, असंयत में बांधेगा तो भी देवायु, मान लिया और नीचे गिर गया, हाँ वो नीचे नहीं गिरा, मतलब चौथे तक ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हो तक आया तो देवायु बांधेगा, मरण करके भी चौथा गुण स्थान बना रहेगा। हाँ ठीक है दीदी। दीदी ये जो जीव श्रेणी पे चढ़ता है और जब मरता है तब वो सीधे चौथे में आता है, नहीं तो एक एक गुण स्थान के बाद आएगा। हाँ, जीते जी तो एक एक गुण स्थान से क्रम से लिखा है ना, गाथा में कमेणा शब्द आ गया, कमेणा। अगर मरण हो तो देव गुण स्थान का ही नाम है क्या, मतलब असंयत में क्या होगा ये देव? हाँ, असंयत मतलब चौथा गुण स्थान। अच्छा दीदी उसके नीचे भी उतर सकता है ना, अगर आयु नहीं बांधी हो तो चौथे के नीचे भी जाके वो मर सकता है ना। हाँ, वो चौथे पहले में आके जब तो निगोद में जाते होंगे ना, जब पहले में आया, अंतर्मुख विश्राम किया और उसके बाद क्या कर लिया, वो निगोद की आयु बांध लिया, एक इंद्र की आयु बांध लिया, चला गया निगोद में। जी दीदी छठे वाला तीसरे में कैसे आ रहा है? हाँ, छठे गुणस्थान वाला तीसरे में कैसे आ रहा? 7वें से 6ठे में आया है ना, 7वें से डायरेक्ट नहीं आ सकता है, छठा स्थान वाला तीसरे में आ रहा है। कहाँ पर है? ये विकास चावड़ा की बुक है, उनने पूरा ये ऐसा चित्र बनाया है, तो देखो इसमें ये छठे से तीसरे में उतारा। एक मिनट, प्रमत गुण स्थान तथा देश संयत गुण अवस्था गुण स्थान में। हाँ, प्रमत गुण स्थान वर्ती मिथ्यात्व से अप्रमत पर्यंत, तो ऊपर जाएगा तो अप्रमत बनेगा, नीचे आएगा तो क्रम पूर्वक आता जाएगा। कदाचित प्रत्याख्यान का उदय आ गया, प्रत्याख्यान का है ना, प्रत्याख्यान का उदय आ गया, 5वें में आ गया, क्योंकि इसको हम ऐसे तो कह नहीं सकते सम्यक प्रकृति का उदय, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय तो चौथे गुण स्थान तक है,
यहाँ कसाय का उदय घटाना पड़ेगा। तो प्रत्याख्यान का उदय आया तो 5वें में आ गया, अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय आ गया तो 4थे में आ गया। और फिर मिथ्यात्व का क्या कहेंगे, मिश्र का उदय आया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो सम्यक मिथ्यात्व में आ जाएगा, है ना। अच्छा, कसाय की अपेक्षा छायोपसमिक है ना, छायोपसमिक की सत्ता में तो है ना, उसके छायोपसमिक के तो तीनों प्रकृति सत्ता में है। ठीक है। तो इसलिए वो दीदी यहाँ पे जो प्रमथवर्ती जीव है वो नीचे के जो स्थानों में आता है, तो उसका भी कोई जरूरी थोड़ी है कि पहले 5वें में आएगा 4थे में, वो सीधे ही आ सकता है। ये सीधे आ सकते हैं, लेकिन श्रेणी वाले सीधे नहीं आ पाएंगे। वो सीधे नहीं, हाँ सीधे नहीं आते ना, तो प्रमथ गुण स्थान से बनाते नहीं, फिर वो सीधे आने वाले की बात हो रही है ना। जितना भी एक गुण स्थान बता रहे हैं कि इतने इतने, तो सीधे आने की बात हो रही है। मतलब प्रमथ गुण स्थान से सीधे तीसरे में आ सकते हैं। हाँ, सीधे तीसरे में आ सकता, मिश्र का उदय आ जाएगा ना, आ सकता है ना। मिश्र का उदय आया तो आ गया, तीसरे में आ गया। मिथ्यात्व का उदय आया, क्योंकि छाय उपसमिक की बात घट रही है, छाई के लिए तो ये सब आएगा नहीं। हाँ, तभी ये 6 स्थान, नहीं तो फिर एक ही स्थान होगा। यदि क्रम से आएंगे तो फिर एक एक स्थान ही बोलेंगे उसको। हाँ, क्रम से आएंगे तो फिर वैसे ही एक एक स्थान ही बताते, एक ऊपर का एक नीचे का, अगर ऊपर का घटता तो। जो अपन वो कथन पढ़ते हैं प्रत्यवेदक का, तो वो अलग कथन हो जाता है। इसलिए क्या, तो उसमें होता है ना, प्रथम समय में मरा तो देवगति, फिर दूसरे में मरा तो देव मनुष्य। वो तो केवल साधन गुण स्थान के साथ है, सब गुण स्थान के साथ थोड़ी है वो कथन। वो तो विशेष कथन है, साधन गुण स्थान ही विशेष है, साधन गुण स्थान ही विशेष है। वहां पर सारी चीज जो भाव है वो भी अलग है, एक गुण स्थान वाले के लिए एकदम भाव अलग है। तो वो तो साधन गुण स्थान का तो लक्षण ही सबसे अलग है ना, वो जो प्रथम समय, दूसरा प्रत्यवेदक जो ऊपर तक पहुंच गया 9वें गुण स्थान में जाके, फिर वो अच्छा कृत्यवेदक, हमको प्रथमोपसम, सॉरी, हमको प्रथमोपसम मतलब आप कृत्यवेदक बोल रहे हैं, पर मेरे दिमाग में नहीं। तो कृत्यवेदक को आप ऊपर कैसे पहुंचा सकते 9वें गुण स्थान में, ये कौन किसने कह दिया? नहीं, वो होता नहीं, एक फाली बस्ती है उसकी शेष। तो कृत्यवेदक कहाँ से जाएगा, श्रेणी कहाँ से चढ़ेगा? सम्यक तो एक मिनट और कोई ना बोले, वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है। कृत्यवेदक की संज्ञा क्या है? छायोपसमिक है, वो श्रेणी नहीं मान सकता। वो मेरी गलती होगी, पर वो तो ऊपर के गुण स्थान की बात है ना, तो वो तिर्यक चोर, फिर वो कैसे? आप क्या पूछना चाह रही, नहीं समझी मैं। ये पूछना चाह रही हूँ, प्रतिवेदक शायोपसमिक है, शाही बनने जा रहा था, एक अंतिम पाली बच गई उसकी। उसका आता है ना कि प्रथम समय में अगर मरण किया तो देव ही बनेगा, तीसरे में किया तो देव मनुष्य दोनों बन सकता है, तीसरे में देव मनुष्य तिर्यक, और चौथे में नाथ की, वो किस अपेक्षा से? मान लीजिए उसका जितना समय है कृत्यवेदक का, कृत्यवेदक के काल में मरण हो रहा है, पहले ही जो भी उसका काल है, समय नहीं बोला जाएगा, जो भी उसका काल है, प्रथम भाग में अगर मर रहा तो केवल देवायु में जाएगा, दूसरे भाग में अगर मरण हो रहा तो देवायु मनुष्यायु दोनों में जा सकता है। तो इस तरह से है, तो सब में देवायु तो सब में ही है। तो जहाँ उसका एक काल है कृत्यवेदक बनेगा, क्योंकि कृत्यवेदक बना चल रहा है, उसमें मरण कर रहा है, तो उसके अंतर्मुठ पहले ये सारी व्यवस्था बनेगी। तो वो तो वहां पर वो चौथा गुण स्थान कृत्यवेदक अगर कोई है, 4 5 6 7 चार गुण स्थान बनेंगे, उसके आगे के नहीं बनेंगे। उसके अगर आगे के बनते तो फिर देव गति में जाता, और किसी गति में जाता ही, देवायु ही बांधता केवल। अब आगे क्या बताने जा रहे हैं, और कोई प्रश्न नहीं है, चल रहे हैं आगे। अथानंतर किस किस गुण स्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते, यह कहते हैं। खूब हल्का हल्का आ रहा ना, जागा हुआ सब आ रहा है। मिस्साहारस्य खवगा चडमान पढ़म पूवाय पढ़मु सम्मातम तम गुण पड़िवण्णायन मरंती। मिस्साहारस्य खवगा चडमान पढ़म पूवाय पढ़मु सम्मातम तम गुण पड़िवण्णायन मरंती। अनसंजोदितमिच्छे मूत अंतम तु नथि मरणम तु। क्या गाथा है, तू किद करणी जम जाव तू सब पर ठान ठपदा का कृत भी आ गया है इसमें।
मिस्साहार संजोजिदमीच्छे मुहूर्त अंतम तु नथि मरणम तु किद करणी जम जावदु सब पर ठान अठपदा। गाथा का उच्चारण त्रिशला जी नहीं है क्या? चलिए सरिता जी आप करिए गाथा का उच्चारण। आहार सय खवगा चढ़माण पडम पुवाय पडमुव सम्मातमतम गुण पडिवणाय न मरंती। सतवैया जी करिए आप ये गाथा। प्रणाम दीदी। अड़ संजोदिति संजोजित मिच्छे मुहूर्त अंतम तु नत्ति मरणंतु किद करनिंजम जावदु सब पठान अर्थपदा। मिस्सा मिस्र गुण स्थानवर्ती आहारस आहारक मिस्र का योगी। आहारक मिस्र का योगी कौन है? ये आहारक मिस्र का योगी कौन है कविता जी? मुनि महाराज जी छठे गुण स्थान वर्ती। कौन है? मुनि महाराज तो हैं। छठे गुण स्थान वर्ती है ना, जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त है। आहारक मैं जिसका नाम, मेरे को फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। अगर आप लोग दो जन बोलोगे तो मेरे को म्यूट करना पड़ जाएगा, फिर मेरा उसमें समय चला जाता है। आप लोग को भी बार बार खोलना ये करना पड़ता है। कोई आहारक शरीर निकला है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, तो उस मिश्र का योग में मरण नहीं। यानी अगर आहारक शरीर निकला है नियम से पूर्णता, इससे क्या सिद्धांत निकला? सिद्धांत निकालना सीखिए कि आहारक शरीर किसी मुनि महाराज का निकल गया तो फिर वो पूर्णता को प्राप्त करेगा ही। कुछ चीजें ऐसी है जम्बूदी पाके 100 धर्म उलट दे तो भी वो कार्य होके रहेगा। जिसने छपक श्रेणी मांड ली, कुछ भी हो जाए 13वां गुण स्थान प्राप्त होके रहेगा। जिसने छपना चालू कर दी, कुछ भी हो जाए छायिक सम्यक दृष्टि बन के रहेगा। तो जिसने अनिवृत्तिकरण 3 करण परिणाम में करण परिणामों में जो प्रवेश पा गया वह उस कार्य को करके ही रहेगा। करण परिणाम बीच में नहीं छूटते। ठीक, उसी तरह किसी ने उपसम श्रेणी मांड ली है तो उपसम श्रेणी में तो कहा इसी में बता रहे हैं कि अगर मित्र आगे आ रहा है हम लेते हैं तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको जानना ही चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? मिश्र गुण स्थानवर्ती आहारस आहारक मिश्र का योगी का षष्ठी का एक वचन है, का लगेगा सब में। मिश्र गुण स्थानवर्ती का, आहारक मिश्र का योगी का, और खवगा छपक श्रेणी वाले का। चढ़मान वो अलग हो गया। चढ़मान पठम पूवाय, जो उपसन श्रेणी से चढ़ता हुआ जो है उसको पढ़म पूवा अपूर्व करण के पढ़म माने प्रथम समय में चढ़ते हुए, यानी उपसम श्रेणी का पढ़म उपशमा प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि। जिसने उपसम सम्यक तो चालू कर, भी हमने कहा ना करण परिणाम जिसने करना चालू कर दिया वो प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि कब कहलाएगा? जो उपसम कर चुका है अंतर्मूर्त तक उसका उपशम काल है। प्रथमो उपशम में मरण नहीं है, अंतर्मूर्त तक वो मरण नहीं करेगा। उसके बाद वो सम्यक में आए, मिश्र में जाए, मिश्र में मरण नहीं है, अथवा मिथ्यात्व में जाए तो वहां पर जा इन गुण स्थानों में जाते के साथ मरण नहीं होता। अगर आयु बांध ली, चूंकि प्रथमोपसम चारों आयु के बंद होने पर भी होता है। अगर पहले से आयु किसी ने बांध रखी है, चौथे में आया अथवा पहले में आया, अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, उसके बाद मरण कर लेगा। विश्राम का मतलब एक बार चाय वाय पी लेगा मेरे जैसे। क्या है त्रिशला जी विश्राम का मतलब? एक समय के लिए रुकेगा। विश्राम का मतलब आपने बताया था मुझे तो म्यूट करिए आप, तो पूरा ही उत्तर गलत है। हाँ, म्यूट कर लीजिए।
सतवैया जी का हाथ आ रहा, बोलिए तो सतवैया जी। जी आपने बताया था कि उस समय जो परिणाम हुए हैं वो एक उस समय के लिए वैसे के वैसे ही परिणाम अंतर्मुक्त तक वैसे ही परिणाम रहेंगे, न तो विशुद्धि घटेगी, न बढ़ने का तो मतलब ही नहीं है, मरण की ओर जा रहा, न विशुद्धि बढ़ेगी। जैसी विशुद्धि के साथ आया है, अंत एक समय नहीं, अंतर्मुक्त तक उन्हीं परिणामों के हिसाब से रहेगा। फिर जैसा जा रहा वैसे परिणाम उसके हो जाएंगे, होने की कोई बदलने की बाधा नहीं है। तो यहाँ विश्राम, जहां भी विश्राम कराया जाता है, अनंतानुबंधी का विषय योजना किया, अंतर्मुक्त विश्राम किया, मिथ्या छपना चालू कर दिया, छपना चालू कर दिया, 3 करण परिणाम कर रहा है तो छपना कर लिया, छपना के बाद फिर अंतर्मुक्त विश्राम करेगा। तो जगह जगह अंतर्मुक्त विश्राम बहुत जगह पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ विश्राम का मतलब जिस परिणाम से वो कार्य हुआ है वही परिणाम अंतर्मुक्त तक बने रहेंगे, न तो उनमें संकलेशता, उसका विशुद्धि में न तो कमी आएगी न विशुद्धि में वृद्धि होगी, है ना। दाल चावल नहीं खाएगा कोई, नहीं देगा वहां पर बना के। छपक श्रेणी वाले पढ़मम उपसम्मा, उपसम श्रेणी वाला, पढ़म माने प्रथम उपसम सम्यक्त का, सम्यक्त करने वाले का। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तम गुण पड़ी बनना, सप्तम तम तम माने तमातम, 7वीं कर्म भूमि में गुण पड़ी बनना, गुण स्थान, सप्त नरक में पड़ी बनना से, पड़ी बनना से, यहाँ पर पड़ी बनना से कोई गुण स्थान का नाम नहीं निकल रहा है। गुण स्थानों में पतित होने पर न मरंती, नहीं मरते हैं। अनसंजोदित मिच्छे, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके मिच्छे, मिथ्यात्व गुण स्थान में आने वाला। अनसंजोदित मिच्छे, अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर मिथ्यात्व में आने वाला। अनंतानुबंधी का विसंयोजन किया था, अब मिथ्यात्व में आया है, अब वापस संयोजन करेगा। तो ऐसा कोई जीव है जो अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके अंतर्मुक्त विश्राम, अंतर्मुक्त तक तो ऐसे भी विश्राम करता है, किसके लिए, और विशुद्धि बढ़ाने के लिए। लेकिन अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके कोई मिथ्यात्व में आ गया, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला मिथ्यात्व में आने वाले जीव के किस प्रकृति के उदय से आता है, हैंड रेज करेंगे। अनंतानुबंधी की जिसने विसंयोजना कर दी, मैं नहीं करा रही हूँ, चंद आचार्य करा रहे हैं, और कौन करा रहे हैं साथ में, भूतवली जी करा रहे हैं, भी अपने मन से नहीं लिखे हैं। अनंतानुबंधी का किसी जीव ने विसंयोजना कर ली और अब वो मिथ्यात्व में आ गया। कैसे आ गया, कौन सा जीव है, कैसे आ गया, किस किस प्रकृति के उदय से आ गया। हम लोग को सारा जितना भी है ना, H2 किसको मिलाने से पानी बनता है, किसी को मिलाने से हाइड्रोजन गैस बनती है, उस तरह से सारी चीज समझाई जाती, पूरा प्रयोगशाला बना करके, है ना। याद नहीं रहे अलग बात है, पूरी प्रयोगशाला बिल्कुल केमिस्ट्री के जैसे क्लास चलती है अपनी, और किसी काम को नहीं मालूम, मैं तो अपनी जानती हूँ। अनंतानुबंधी की विसंयोजना जिस जीव ने कर दी है, पहले गुण स्थान को किस प्रकृति के उदय से पहला गुण स्थान होगा, प्रकृति के उदय से। शायद मैं एकदम मना कर रखी हूँ, फिर मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो फिर मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ किसका हैंड रेज आ रहा है, और मैं नए नए लोग से पूछा, ऐसा नहीं कि एक ही से पूछती हूँ ना, ऐसा नहीं करिए। विभा गांधी का आया था हैंड रेज, आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते हो भाई, प्रतिमाधारी का चेहरा देख के तो हम लोग का भी कुछ पाप कर्म क्षय होता है। नहीं दीदी, मेरे प्रतिमा नहीं है, नहीं नहीं प्रतिमा नहीं है। किसी ने कहा था कि आपको, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को भी नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्या आपने क्या उत्तर दिया? आप जो ये क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें मिथ्यात्व आया ना, अनंतानुबंधी का विसंयोजना कर मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। हाँ, तो उसको कौन सी प्रकृति का उदय आया? ये मिथ्यात्व प्रकृति ही आना चाहिए ना इधर। बहुत सुंदर उत्तर, कोई भी नहीं दे पा रहे हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, क्योंकि अनंतानुबंधी के उदय से तो बनेगा नहीं ना,
उसकी तो 20 योजना कर रखी है। अब वो मिथ्यात्व में आएगा, हाँ, उसके बाद वो बांधेगा तो उसका एक आवली तक तो उदय नहीं आएगा। अपने लोग इस चीज को खूब बढ़िया से समझे हैं कि वापस ऐसा कौन सा समय है कि मिथ्यात्व का तो उदय हो, अनंतानुबंधी का नहीं हो। तो केवल एक ही कारण है जो अनंतानुबंधी की 20 योजना करके और मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीव को एक आवली तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं आता, क्योंकि 20 योजना किया हुआ। अब वो संयोजित करेगा, नया बांधेगा तो नया एक आवली तक उदय में आता नहीं है। तो इसलिए एक आवली तक उसको उदय नहीं आएगी अनंतानुबंधी की। और पहला गुण स्थान या तो अनंतानुबंधी के उदय से बनता है या मिथ्यात्व के उदय से बनता है। दीदी आंवली बोलेंगे कि अंतर मुहूर्त बोलेंगे? आवली आवली आंवली, अच्छा। बंधावली एक ही आवली है ना, बंधावली हाँ, यथावली एक ही आवली, अंतर मुहूर्त नहीं है भैया, बाप रे। अनसंजोदित मिच्छे, अनंतानुबंधी का 20 योनि करने वाला मिथ्यात्व में आ गया, उसका अंतर मुहूर्त तक वह भी नहीं मरेगा। मुहूर्त अंतम, एक अंतर मुहूर्त तक उसका यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मर। तू नथी मरणम, तू इस लाइन को पढ़ के हम समय बोले थे कि कितनी बढ़िया पंक्ति है। कहते हैं एक अंतर मुहूर्त तक अंत मुहूर्तम, एक अंतर मुहूर्त तू माने तो नथी माने नहीं है, मरणम तू मरण तो नहीं है। यानी अनंतानुबंधी का 20 योजन जो चौथे में हो, पांचवें में हो, छठे में हो, अनंतानुबंधी का 20 योजन चारों गुण स्थान में कर सकता है। तो अब 7 में से छठे में आ गया, और छठे में आने के बाद में मिथ्यात्व का उदय आया, मिथ्यात्व में आ गया। और क्या था, अनंतानुबंधी का 20 संयोजक था। तो उसके सत्ता में क्या थी, क्या थी सत्ता में? अनंतानुबंधी का 20 योजन कर लिया तो उसके सत्ता में क्या था? इस सेंटेंस को पूरा करिए, मैं करती बीच में रोक दी। हाँ त्रिशला जी बोलिए। सत्ता में मिथ्यात्व प्रकृति थी। सत्ता में क्या था? मिथ्यात्व प्रकृति थी ना सत्ता में। सुन लिया त्रिशला जी, सुन लिया। सत्ता में क्या थी? अप्रत्याख्यान। और बाकी की 12 कसाई थी। सत्ता में क्या थी? अनंतानुबंधी भी थी दीदी, वो भी थी। सत्ता में, अरे भैया वो तो 20 संयोजित हो गई मेरी बहना। सत्ता में क्या थी? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति थी। क्या यार, थोड़ा सा भी नहीं देते हो आप लोग जवाब? मेरा कब से हाथ खड़ा था, मुझे नहीं मिली। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति थी ना, छायोपशमी है, 3 प्रकृति थी, इसलिए मिथ्यात्व का उदय आ गया उसको। दर्शन चारित्र मोहनी की 4 प्रकृति का उसने को बदला था। ये थोड़ी पूछ, मिथ्यात्व में आने के लिए हमको प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान थोड़ी घटानी पड़ेगी मंजू जी, अन्यथा उत्तर नहीं दिया करें कोई भी। वहां के लिए तो हमको केवल अनंतानुबंधी पर दृष्टि रखनी है। उसका उसने 20 योजना कर दिया। मिथ्या, ये कोई उत्तर नहीं हुआ त्रिशला जी कि मिथ्यात्व थी सत्ता में इसलिए आ गया, ये उत्तर नहीं बनेगा। वो तो पक्की बात है, मिथ्यात्व था तब आया मिथ्यात्व में। क्या खाली मिथ्यात्व होगा वहां पर उसके सत्ता में? वहां पर सत्ता में उस जीव के खाली मिथ्यात्व होगा क्या? क्यों नहीं आप लोग लगा पाते हैं चीजों को? नेचुरली हम बार अनंतानुबंधी की 20 योजना कौन करता है? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि करता है। तो सम्यक दृष्टि करता है, तो आपका ही जवाब है। तो उसको तीनों प्रकृति सत्ता में है कि नहीं? सत्ता में है ना। अगर छायिक होगा तो नीचे गिरेगा ही क्यों? उसको तो मिथ्यात्व आएगा ही नहीं ना। खाली मिथ्यात्व कैसे बोल सकते हैं आप लोग? ऐसा आंसर क्यों देते हैं भाई? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं, चारित्र मोहनी की उसने 20 योजना कर दी है 4 प्रकृति की। और इतना हल्का इन सब में किसी का जो कहते हैं जो हाथ उठाता है वही मारा जाता वाली बात हो गई त्रिशला जी के साथ। तो आप लोग तो कोई हाथ ही नहीं उठाते हैं किसी का। तो यहाँ पर कहते हैं अंतर्मुक्तक मरण नहीं है। किद करणी जम जावतु, कृत्य कृत्य वेदक, कृत्य कृत्य वेदक होने के पश्चात कृत्य कृत्य वेदक पना अगर कोई कर रहा है तो जब तक कृत्य कृत्य वेदक जावतु जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो मरण नहीं करता है। सब पर ठान अठपदा, अर्थात जब तक कृत्य कृत्य वेदक मरण नहीं करता, सब पर ठान सभी पर स्थान अठपदा, 8 पद होते, ये 8 है क्या सारा मिला करके? 8 हुआ है क्या सारा? 1 2 3 4 5
6 7 हाँ 8 है। तो कहते हैं ये सभी जो परस्थान है मिला करके कैसे हैं 8 पद हैं। ये 8 स्थान है जहां पर जीव मरण को प्राप्त नहीं होता। मिश्र गुण स्थानवर्ती आहारक मिश्र का योगी, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया करिए ना। होते हुए भी सारी ये सारे सिद्धांत कर्णन योग से चलते आ रहे हैं। चलिए कर्णन योग की बात और थी, अब पढ़ाएगा, पर अभी तो आप ये अपन जब कर्म कांड पढ़ रहे हैं इसके पहले हम लोगों ने जीव कांड पढ़ा। जीव कांड में भी सारी चीज आई है, टोटल चीज आई जीव कांड में। तो एक एक मार्गना से आई तो और भी गहराई से आई ये चीजें, है ना। थोड़ा सा सोचा करिए कि हम उसको मिथ्यात्व में भेज रहे, मिथ्यात्व के उदय से तो मिथ्यात्व में जाएगा। ये उत्तर थोड़ी होना चाहिए, ये उत्तर सुनने के लिए हम थोड़ी बोल रहे हैं। हमको अगर मिथ्यात्व नहीं है सत्ता में तो मिथ्यात्व में कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते हैं। तो ये उत्तर थोड़ी होगा। थोड़ा सा उत्तर को सोचा करिए कि ये उत्तर सही है क्या। विभा दीदी आप म्यूट कर लीजिए वापस, आपका वो ऐसे नहीं तो वो चों चों आवाज आ रही है। आहारक मिश्र का योगी छपक श्रेणी वाले उपसम श्रेणी चढ़ते हुए। अब पता नहीं, फिर मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ, आज 4 दिन पहले भी पूछी थी। ऑडियो कौन कौन सुनता है, या 1 घंटा इस स्वाध्याय में कौन कौन देता है। ग्रंथ खत्म होने के बाद में दूसरे दिन क्लास चालू हो, उसके पहले दिन का पढ़ा हुआ कौन कौन है जो दोहराते हैं। सिर्फ एक त्रिशला जी, सत भैया जी का हाथ ऊंचा है क्या पता नहीं। हाँ कविता जी का आया है, आज तो विमलेश जी का भी आया है। पता नहीं आप लोगों की उमंग नहीं है क्या। ऐसा होता है कि कोई इंसान उमंग रहित हो, अभी कहीं जाने का हो किसी के, क्या 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 चीज में जाते हैं आप लोग, वो फेरा है क्या है, बाप रे कितनी उमंग, कितने गहने, कितनी भारी साड़ी पहन के 2 घंटा तैयार होके एसी गाड़ी में बैठ के क्या प्रफुल्लित होते हुए जाते। किसी उसी प्रफुल्लता से किसी दिन शास्त्र भी पढ़ लिया कीजिए। उमंगे नहीं आप लोग के चेहरे पे, उमंगे हम देखते रहते पढ़ाते रहते, किसी के चेहरे पे वो भाव उनको नहीं दिखता। अच्छा ये ऐसा है, अच्छा भैया से हम कोई चीज पूछते हैं, उनका उत्तर पढ़ते हैं तो मेरा चेहरा का भाव बदल जाता है। अगर मेरा बिना जाना हुआ आंसर आता विकास भैया का, मेरे उस समय चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अरे आज हमने एक चीज जानी जो नहीं जान रही थी, तो आप लोग का सबका चेहरा एकदम सपाट उदास एकदम, ऐसा आप लोग को देख के मेरा पढ़ाने का जोश खत्म हो जाए। किसी के चेहरे पे हंसी नहीं, किसी का चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, सब एकदम ऐसे होकर के कि भाई ठीक है बैठे हैं, तो ठीक है वैसा इच्छा ऑप्शन होगा। अभी हमारे साथ में तो एक समस्या है, जैसे हमने लिख लेते हैं सब चीज, उसके बाद में मेरे साथ में एक समस्या है। जैसे मैंने आपके जो सिद्धांत है वो लिख लिए, पहली बात तो वो कॉपी में पता चलते कहाँ लिखे गए, कहीं कॉपियां भर गई हैं, कहाँ लिखे गए हैं, सबके साथ ही होता है। दूसरी बात में जैसे आपने ये वाला करा, और मान लो मैंने आपके बाद में रिवीजन करा, तो मैं अपने आप को तसल्ली कर लूं हम बस मिथ्यात्व दिमाग, मतलब उस समय हम ये हिसाब ही मतलब दोबारा से रिवीजन करा है, और लेकिन हमने हिसाब लगा लिया हाँ अंतर्बंदी की बोझ में मिथ्यात्व दिमाग, हमने अपने आप को मतलब वो कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया कि हमें तो आ गया। ये इसी दिन हम तो भैया कराते ही नहीं जूम पर क्लास, लेकिन जैसे अभी ये गानोदय में तो बराबर लगती आते ही रहते हैं, वहां देखा करिए भैया की क्लास में सबके चेहरे पर चेहरा देख के पढ़ाने का मन करता है। और यहाँ आप लोग का सबका चेहरा इतना बुझा हुआ रहता है, इतना, जिसके चेहरे पर नजर पड़ जाती मैं बुझ जाती हूँ, तो मैं देखना ही नहीं चाहती हूँ आप लोग की तरफ। मैं इसीलिए ग्रंथ पर ही नजर डालना, मेरे को हाथ के लिए आप लोग की तरफ देखना पड़ता है, मन नहीं करता। आप लोग के चेहरे पे जोश उमंग कि हम कुछ जाने हैं, हमको कुछ पता चला, बिल्कुल नहीं आता किसी के चेहरे पर। प्रथमोपम सम्यक्ति सप्तम नरक की द्वितीय, थोड़ी सी कुसुम जी जरूर रहती हैं, तो वो आज तो नहीं है लगता, वो जरूर हंसती रहती। कुसुम जी की आदत है, वो थोड़ा हंसती रहती हैं। प्रथमोपम सम्यक्ति सप्तम नरक के द्वितीय आ गया, सप्तम नरक का, सप्तम नरक के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव मरण को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? सप्तम नरक का नारकी दूसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में मरण को क्यों नहीं प्राप्त होते? हैंड रेज करेंगे। बोलिए कविता जी।
क्योंकि सप्तम नरक से निकलने के लिए वो एक सिद्धांत ही है कि उसको मिथ्यात्व गुण स्थान में आना पड़ेगा, क्योंकि वो तिर्यंच गति में जाएगा, इसलिए त्रियंच गति में जाएगा। बस सही में वही है, लेकिन अब दूसरे गुण स्थान से भी त्रियंच पना तो प्राप्त होता है सासाधन गुण स्थान के, लेकिन ये नहीं, नियम ही छठे है गुण कि स्थान सप्तम तक ही नरक निकल से सकते हैं सासाधन से, तो सातवें से निकल ही नहीं सकते, मतलब ऐसा सिद्धांत है। सप्तम नरक से कोई सासाधन के साथ भी, तृतीय में तो मरण ही नहीं है, और चौथे में निकलेगा तो मनुष्य बनना पड़ेगा, तो वो भी खत्म हो गया। दूसरे से निकल सकता था, परंतु दूसरे से भी नहीं निकलता, नियम ही है, निकलता ही नहीं है। यहाँ कोई तर्कना नहीं है, ये सिद्धांत है, और सिद्धांत सिद्धांत होता है। अनंतानुबंधी का 20 योजन कर मिथ्यात्व प्राप्त जीव को अंतर्मुठ पर्यंत मरण नहीं होता, तथा दर्शन मोहनी का क्षय करने वाला जीव जब तक कृत वेदक होता है तब तक मरण नहीं होता। यानी जब तक क्या नहीं हो जाता तब तक मरण नहीं होता। किसी ने कृत वेदक बना, यानी क्या शुरू कर दिया उसने, क्या शुरू कर दिया? कृत वेदक पना कैसे प्राप्त होता है? बोलिए तो मंजू जी पाटनी, क्या शुरू कर दिया उसने? उससे दर्शन मोहिनी की प्रकृतियों की छपना करनी शुरू कर दिया। क्या कर दिया उसने? क्या शुरू करा उसने? कृत वेदक पने को प्राप्त करने के लिए। जयश्री जी बोलिए। हाँ, उसने सम्यक्त प्रकृति की उद्मेलना प्रारंभ कर दी। अरे उद्वेलना क्यों होगी मेरी बहना इसमें? आप मिथ्यात्व में क्यों ले जा रहे हो? आप उस दिन भी आंसर दिए थे, ये चीज लगता है आपको समझ में नहीं। आप एक दिन और सेम आंसर दिए हो, एकदम उल्टा ले जा, आप तो मिथ्यात्व में ले जा रहे हो, और यहाँ कृत वेदक में जा रहा जी। सम्यक प्रकृति का वेदन कर रहा है। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम मेरा ये पूछना है, यहाँ एक कृत वेदक पढ़ने के लिए उसने शुरू क्या कर दिया? क्यों नहीं मरण हो रहा है? मंजू जी जय, अच्छा हाथ नहीं है क्या? बोलिए त्रिशला जी। एक सम्यक दर्शन के लिए। राजकुमारी जी। दर्शन मोहिनी के क्षय करने के लिए उसने सुमति जी बोलिए। सुमति जी। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उसने नाश कर दिया, अब सम्यक प्रकृति का करेगा, तब कृत्य वेदक थोड़ी पूछे हैं कि वो क्या करेगा, क्या कर दिया। मेरा प्रश्न ही समझ में आ रहा है क्या? कोई छपना है ये, है ना? छपना करने वाला बीच में मरण को प्राप्त कर रहा है, तो वो छपना करने के लिए क्या शुरू करता है? दर्शन मोहिनी की छपना। दर्शन मोहिनी की छपना होती है और किसी की छपना ही नहीं होती है। तीन करण परिणाम करते हैं। तीन करण परिणाम। तो दीदी आप पूछते ही नहीं, मैं तो कब से हाथ खड़ा किया। उनका खुला हुआ था, उनसे पहले पूछे थे। हाँ मंजू जी बोल दिए, नहीं तो मेरा भी हाथ, मतलब तीन करण परिणाम मुझे भी ऐसा तो अभी पूछते ही बाकी लोगों से, क्योंकि दीदी क्वेश्चन का ना तीन करण बोले या अपन ये भी तो शुरू होता है ना, वो छपना भी तो शुरू कर देता है ना पहले मिथ्यात्व। हम तो ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि छपना करने के लिए क्या करता है। मैंने कहा कृत्य वेदक होने के लिए क्या करता है, यानी कृत्य वेदक बनना कौन है? जो तो प्रकृतियों का क्षय कर चुका है, तो दो प्रकृतियों का क्षय करने के लिए क्या करता है? कारण वहां पर वो समझ, वो दीदी मेरे को समझ में कृत्य वेदक में वो क्या करता है, तो वो उसमें क्या करता है, तो उसमें छपना वेदक होने के लिए क्या करता है? एकदम मैं तो कई बार बोलती हूँ प्रश्न को, है ना? तो तीन करण परिणाम करने पड़ते हैं। तीन करण परिणाम के द्वारा करण परिणाम चालू हो गए। तीन करण परिणाम जब तक नहीं होते हैं तब तक मरण होता नहीं है। तीन करण परिणाम के बाद में पहले क्या क्षय को प्राप्त हुआ? मिथ्यात्व हो गया, सम्यक मिथ्यात्व क्षय हो गई, अब वो कृत्य वेदक बन गया। तो यहाँ जब तक वो कृत्य वेदक नहीं होता है तब तक उसका मरण नहीं होता, यानी दो प्रकृति जब तक क्षय को प्राप्त नहीं होती तब तक उसका मरण नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। कृत्य वेदक होने पर मरण कोई आचार्य मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं, तो तब तक मरण नहीं करता। कृत्यता होने के पश्चात ही मरण करता है, यानी दो प्रकृति क्षय होने के बाद ही अगर मरण होता भी है छपना करने वाले की किन्हीं आचार्यों के मत से, तो दो प्रकृति संपूर्णतः नाश हो जाती है। केवल सम्यक थोड़ी सी एक फाली, आगम की भाषा में एक फाली शेष रहती है, तब मरण होता है। तो इसलिए तब तक उसका मरण नहीं हो सकता। इस तरह से 8 स्थान यहाँ पर बताए हैं।
आगे चल रहे हैं। आगे बद्धायुष कृत्य कृत्य वेद आगे आपका है ना, कौन किसमें शायद यही बताना किसका आज था, किसका आज आपका था क्या? गाथा आ गई, मूल गाथा आ गई। मूल गाथा सुनते हैं ना, तो मूल गाथा सुन करके मैं अंग के प्रत्यंग के और जिनके बहुत सारे रोम है, मेरे तो रोम है भी नहीं खाए, उनका हिल जाना चाहिए, याद रखनी चाहिए वो गाथा, मूल गाथा, अर्थ याद रखना चाहिए। मैं गाथा नहीं करने वाले तो मूल गाथा ही याद कर लेते हैं, जो विशेष कथन की होती है। हमारी विजया जी को तो अगर सुन रही होंगी, वो अभी हमको मेरे इस 25 में तो वो नहीं दिख रही हैं, वो जैसी औरत है कि वो तो अभी सुन रही होंगी, तो कल वो गाथा याद करके सुना देंगे। और सुन रही हूँ उम्र दीदी, सुन रही हूँ आपको, मैं आपको सुन रही हूँ अभी भी। उम्र में इक्वल टू मी, एकदम मेरे बराबर की है, कोई छोटी नहीं है वो। होना चाहिए गाथा के प्रति कि यार ये गाथा आई थी, ये गाथा आई थी, नंबर नहीं भी याद रहे, इतना बहुमान होना चाहिए शास्त्र के प्रति। आगे बद्धायुष्कृत वेदक के प्रति पूर्वोक्त 3 स्थानों में सर्व पर स्थानों के अर्थवान पदों को कहते हैं। मतलब सारे पद कह रहे हैं, 3 स्थान और पर स्थान सारे पद कह रहे हैं। दीदी 1 मिनट खाली। मनुवे सुर नर तिरिये चौगई सोंपी कद करनी चुपत्ती कमसो अंतो मुहूर्तेन देवे सुदेव मनुवे सुर नर तिरिये चौगई सुंपी कद करनी चुपत्ती कमसो अंतो मुहूर्तेन। आप करेंगे क्या, क्या नाम है, कविता जी आप नहीं कर पाएंगी ना? नहीं ना, चलिए मंजू पाटनी। देवेशु देव मणुवे सुर नर तिरिये चौगई सोंपी कद करणी जुपत्ती कमसो अंतो मुहूर्तेन। कद करणी जु उपपत्ति कृत्य कृत्य वेदक की नीचे वाली पंक्ति बोल रहे हैं पहले। कद करणी जु उपपत्ति कृत्य कृत्य वेदक की उत्पत्ति कमसो क्रम से अंतो मुहूर्तेना अंतर मुहूर्त में होती है। क्रम कमसो माने ऊपर, क्रम कहाँ लिखा, ऊपर लिखा, तो कहते देवेशु पहले किस में होगी, अगर पहले भाग में मरण हो गया, अंतर मुहूर्त काल है, हम मान लेते हैं कि 40 मिनट है, 40 मिनट में पहले के 10 मिनट में अगर मरण हो गया, कृत्य कृत्य वेदक पना प्राप्त किया है, अंतर्मूर्त कृत्य कृत्य वेदक पने के साथ रहता, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य होता है उसके बाद अंतर्मूर्त विश्राम होता है। उसने क्या किया, दो प्रकृतियों का क्षय कर दिया, अंतर्मूर्त विश्राम कर रहा है। पहले भाग में मरण होगा देवेशु देव में जाएगा, दूसरे 10 मिनट में मरण होगा देव मन में, देव में भी जा सकता है, मन वे मनुष्य में भी जा सकता है। तीसरे भाग में 20 मिनट बीत गया, उसके अगले 10 मिनट में जा रहा है सुर नर तिरिये, सुर देव में, मनुष्य में और त्रियंच में जा सकता है। चौगई सुंपी चारों ही गति गई सु चारों ही गति में, अंपी माने भी, यानी चारों ही गति में जा सकता है। उसके बाद वाले भाग में कहते चारों ही गति में जा सकता है। कृत्य कृत्य वेदक का काल अंतर्मुहूर्त है, इसके 4 भाग करना। क्रम से प्रथम भाग के अंतर्मुहूर्त में मरण करने वाला जीव देवों में उत्पन्न होता है। द्वितीय भाग के अंतर्मुहूर्त में मरने वाला, द्वितीय अंतर्मुहूर्त क्यों कह रहे हैं, अंतर्मुहूर्त दूसरे भाग, एक तो कह दिया पहले अंतर्मुहूर्त काल है, अब ये बार बार अंतर्मुहूर्त ला रहे हैं, कैसे? हाँ कविता जी बोलिए। क्योंकि अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद है। असंख्यात नहीं घटेंगे, संख्या तो भेद हो जाएंगे। हाँ। नहीं तो एक अंतर्मुहूर्त में 6ठे से 7वें में हजारों बार झूलना, फिर छपक श्रेणी मांडना, 13वें गुण स्थान में पहुंचना, वहां भी कुछ ठहरना, और फिर सिद्ध बन जाना, घटता नहीं अंतर्मुहूर्त में। द्वितीय भाग के अंतर्मुहूर्त में ये नियम तो सासादन में भी घटता है ना। ये नियम सासादन गुण स्थान में भी घटता है ना, कि अगर एक इस रह गया, पहले में देव में, फिर दूसरे में देव मनुष्य में, फिर तीसरे में देव मनुष्य त्रिंच में, और चौथे भाग में चारों गति में, वहां भी घटता है क्या? हाँ तो वहां पर घटता, वहां पर समय 6 आवली है ना, यहाँ पर तो अंतर ही मुहूर्त है।
वहां पर आयु बांधने के लिए वहां जाके अंतर्मुख विश्राम करना पड़ता है। यहाँ पर कोई विश्राम वाली चीज नहीं है। यहाँ कृत्य कृत्य वेदक हो गया और उसका अंतर्मुख तक कृत्य कृत्य वेदक पना है, यहाँ पर उसका मरण हो रहा है। द्वितीय गुण स्थान में वहां जाके अगर किसी का मरण कराना है तो अंतर्मुख में पहले उसकी आयु बंधानी पड़ेगी, अगर नहीं बांधा हुआ है तो फिर अंतर्मुख विश्राम कराना पड़ेगा, फिर उसके भाग बनेंगे। जो कि सासाधन गुण स्थान के साथ में 3 गति में जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जा सकता है। तो खाली नरक में नहीं जा सकता, वहां 3 में जाएगा, यहाँ 4 में जा रहा है। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। द्वितीय भाग के अंतर्मुख में मरने वाला देवों में या मनुष्यों में, तृतीय भाग के अंतर्मुख में मरण कर देव मनुष्य त्रियंचों में, चतुर्थ भाग के अंतर्मुख को मरण को प्राप्त जीव देव मनुष्य त्रियंच या नरकों में से किसी एक स्थान में जन्म लेता है। अब तो मत भूलिएगा यार दीदी। हाँ, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो जो 3 करण परिणाम कर रहा था, तो 2 करण परिणाम तो उसके 6 हो गए, और तीसरा जो करण परिणाम अरे कर रहे हैं करण परिणाम में मरण नहीं है। तो वही तो फिर ये लास्ट में जो ये ये, करण क्योंकि कृत वेदक तो छाइक बनेगा ही बनेगा। एक मिनट। अरे भैया, प्रकृति का क्षय 3 करण के बाद होता है, पहले थोड़ी होता है कि 2 करण हो गए प्रकृति क्षय हो गई। अनिवृत्ति करण का लास्ट समय तक मिथ्या दृष्टि है। अच्छा, उसके मैं ऐसे समझ ली थी, इसलिए मैं सोची कि फिर वो क्या कि एक मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं। तीनों करण परिणाम के बाद में वो मिथ्यात्व का क्षय करेगा। अच्छा, अभी वो मिथ्या दृष्टि है, साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि है। और ये जो कृत वेदक ये तो छाइक बनेगा ही बनेगा, तो फिर ये हाँ चारों जी। गति में कैसे जा रहे हैं? बनने से पहले ही चले जा रहे हैं, मतलब विग्रह गति में इसका ये बनने से चारों गति में कैसे जा रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न आया है ना कि प्रथम उपसम चारों गति वाले कर सकते हैं, ठीक। हाँ। ये भी आया है ना कि छाइक सम्यक दर्शन जिसको चारों प्रकार में से कोई भी आयु बंध गई है, जैसे सकल संयम के लिए मना कर दिया उन्होंने, है ना, कि 3 प्रकार की जिसने आयु बांध ली वो नहीं कर सकता सकल संयम। वैसा कहते हैं आचार्य कि छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अथवा छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई बंदिश नहीं है। किसी भी आयु को आप बांध लिए हैं, उसकी जो शर्त है जागृत होना चाहिए, सकारोपयोगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय संगी होना चाहिए, तीर्थंकर का पादमूल होना चाहिए। अगर सारी अवस्था आपकी पूरी होती है तो आयु बंधक नहीं है, ठीक है। वैसे परिणाम उसके हो सकते हैं उसको भी। ऐसा मतलब आयु बंधक नहीं है, मतलब अगर नरक आयु कोई बांध लिया तब भी छाइक सम्य दर्शन प्राप्त कर सकता है। आयु बंधक का मतलब एक ये भी निकल जाता है कि आयु का बंधक नहीं है, नहीं, वो आयु बंधन नहीं है। आयु बंद हो गया, वो वहां पर बाधा नहीं डाल सकती है, इसको हमको ऐसे बोलना चाहिए। संक्षेप में बोल जाते हैं तो कई बार अर्थ गलत निकल जाता है। आयु किसी को बंध गई है, कोई भी चारों आयु में से कोई भी आयु बंध गई है, फिर भी अगर सारी चीजें उसको प्राप्त है छाइक सम्यक दर्शन करने के लिए जितनी शर्तें हैं, वो शर्तें अगर वो पूरी कर रहा है तो छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। जैसा कि 3 गति लोग बांध रहे, 3 आयु बांध लिए तो वो सकल संयम नहीं कर सकते, वैसा छाइक सम्यक दर्शन के लिए नहीं, ठीक है। कृत वेदक विग्रह अवस्था में तो वो छाइक तो जब वहां पहुंचने के बाद ही बनेगा, क्योंकि वो नरक भी जा रहा है, तो नरक में जाते समय तो वो आपको छाइक कुछ नहीं। उपनिष दे दो क्या मंजू जी? आप मेरी सारा वीडियो ईमानदारी से सुन लीजिए और फिर काउंट करके बताइए कि कितनी बार बताया गया है। नहीं वो नहीं। ये मेरी सुन लीजिए पहले, क्यों नहीं याद रहती ऐसी चीजें, कैसे बनेंगे छाइक सम्यक दृष्टि, ऐसी चीजें भी याद नहीं रखेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? मैं तो कंफर्म कर रही हूँ कि वो छाइक बीच में नहीं बनेगा ना, ये बाद में जैसे कई चीजें हमको पता रहता फिर वापस उसको पूछ लेते हैं कि ये छाइक कैसे बनेगी। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये बोल रही थी कि दीदी जैसे कृत वेदक मरण हुआ, मरण करने के बाद वो उस जगत पहुंच के छाइक बनेगा, रास्ते में छाइक नहीं हो सकता, ये बोल रही थी मैं। विग्रह अवस्था में वो छाइक नहीं बनेगा, ये सही है क्या? मैं ये पूछ रही थी, क्योंकि वो विग्रह अवस्था में तो हो गया आपका। कौन देंगे इसका उत्तर? जयश्री जी तो वीडियो ऑफ कर रखी है। दीदी मैं दूं? हाँ दीजिए। विग्रह गति में बनेगा, क्योंकि विग्रह गति वो पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले ही वो बन जाएगा छाइक सम्यक। विग्रह गति नहीं बोलेंगे, पर्याप्ति
वो छाइक बन के वहां पैदा होगा, नहीं तो नरक नहीं जा सकता। पहले नरक नहीं जाएगा, फिर दूसरे तीसरे नरक जाना पड़ेगा उसको। और वो जो तीर्थंकर प्रकृति बन रही है वो छूट जाएगी। वो छायोपसमिक संज्ञा है उस जीव की अभी। छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ में पहले नरक में नहीं जाया जाता। ये पहले नरक में जाएगा क्योंकि ये मिश्र अवस्था में एक फाली उसका नाश हो जाएगा। तो इसीलिए उसको लास्ट में बताया नरक वाले को कि वो छाई बन गया, क्योंकि विग्रहावस्था में। लेकिन जिसका अभी अंतर्मुहूर्त बाकी पड़ा है, क्योंकि विग्रहावस्था तो 4 समय की ही रही, और वो उसका जो देव में जा विग्रह को उसने तुरंत, विग्रह गति के बाद कविता जी ने तुरंत क्या बोला? छाई बनेगा। नहीं, विग्रह गति के बाबा कहाँ हो मंजू जी? क्या क्या बोले उन्होंने? विग्रह गति जबकि मैंने उनके बाद में मैंने सुधार भी दिया। पता नहीं दीदी उन्होंने क्या बोला। पर्याप्तियां पूरी करेगा ना, उसके पहले पहले वो कृत छाई बन जाएगा। पूर्ण करने के पहले छाई हो जाएगा। वो किस समय होता है ऐसा समयवर्ती कहीं आचार्य ने नहीं लिखा। अंतर्मुहूर्त का पर्याप्त काल है, कहीं भी हो जाएगा, किसी भी समय हो जाएगा। पर्याप्ति पूर्ण करके जब वो खड़ा होगा उस समय वो छाई की सम्यक दृष्टि होगा। तो दीदी वो मरण तो जब जैसे ही किया वैसे ही देव पर्याय आ गई ना उसकी। तो हाँ, तो क्या फर्क पड़ा? तो मतलब वो देव में आ गया तभी उसका छाई बना, मैं यही बोल रही। अच्छा दीदी। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। छाई की प्रतिष्ठापना चारों गति में होती है, निष्ठापना चारों गति में होती है, प्रतिष्ठापना मनुष्य गति में होती है। जैसे तीर्थंकर की प्रतिष्ठापना भी मनुष्य में, निष्ठापना भी मनुष्य में, वैसे छाइक सम्यक दर्शन अगर कोई प्राप्त कर रहा है, कदाचित मरण हो जाता है, तो छाइक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना तो मनुष्य गति में ही होती है, निष्ठापना चारों गति में होती है। तो मरते ही वो आयु, मंजू जी आप अपने सीट से चले गए क्या? तो मरते ही हाँ, आपका अंगूठा आ रहा सामने असल में, तो मरते ही वो आयु चालू हो गई ना। तो चारों गति में निष्ठापना हो सकती है, प्रतिष्ठापना जब भी होगी मनुष्य गति में। विग्रह गति में इनके भाव बनते हैं क्या? ऐसे भाव मरने की बात नहीं, वो 3 कर्म परिणाम से युक्त है ना। और 3 कर्म परिणाम जैसे कहा गया ना कि भाई जिसने छपना चालू कर दी वो छपना करके रहेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसको जला दीजिए, मरा दीजिए, आग लगा दीजिए, अंग प्रत्यंग काट दीजिए, मरने के बाद कर लेगा वो। अगर उसने 3 कर्ण परिणाम कर चुके तो वो करेगा ही, कर्ण परिणाम बीच में नहीं छूटते। तो कर्ण परिणाम उसने कर लिए, क्या चीज के लिए? छपना के लिए, दर्शन मोहनी की छपना के लिए कर लिए, किसी चीज के लिए करे। चारण अंतानुबंधी की विषय योजना के लिए भी कोई कर रहा है, वो होके रहेगी फिर विषय योजना। आप उसके बीच में उस जीव को थोड़ी पता है कि मैं विषय योजना कर रहा हूँ, मैं छपना कर रहा हूँ, नहीं मालूम है। अब देव आके उसको कुछ भी कर दे, ले जाके पटक दे, कहीं भी कुछ भी कर दे, आग में डाल दे, समुद्र में डाल दे, उसको होके रहेगा छाइक सम्यक दर्शन। अच्छी बात। कोई और शंका है? ये मेरा क्वेश्चन था, ये वाला था, जैसे आपने बोला ना कि मान लीजिए 40 मिनट का अपन ने विभाजन किया, तो पहला जो मरा तो 10 सेकंड के बाद में मतलब मर गया, तो उसके पास 30 सेकंड है पहले वाले के पास में जो देव में जा रहा है। तो मैं ये बोल रही 30 सेकंड जो है वो अंतर्मुहूर्त, मतलब 30 सेकंड की जगह आप मैंने तो 4 भाग करना था, तो मैं ये चीज नहीं, वो माना है अपने ने। आप अंतर्मुहूर्त बोलिए, है ना, अंतर्मुहूर्त बोलिए। तो वो जो बच्चा है वो विग्रह अवस्था में पूरा हो जाएगा या वहां जाके होएगा, ये पूछ रही थी मैं। यहाँ विग्रह अवस्था में 30 सेकंड अभी। अच्छा, इनका उस प्रश्न का उत्तर बोलिए। तो कविता जी क्या कहा था मैंने? आपने क्या आपने बोला पर्याप्ति पूरी करेगा तब होएगा, मतलब विग्रह अवस्था और पर्याप्ति एक ही बात है। एक ही बात है। विग्रह अवस्था और पर्याप्ति एक ही बात नहीं है। पर्याप्ति शुरू कर लेते हैं ना, तो उसके बाद में वो पूरी करने से पहले पहले का जो काल है वो काल से कृत वेदक काल का काल कम है। कृत वेदक ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है भैया। अपर्याप्त अवस्था का काल अंतर्मुहूर्त है। हाँ। और अंतर्मुहूर्त इसका भी काल है, ये पूरी कर लेगा, छपना पूरी कर लेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कहा कि विग्रह गति में हो जाएगा,
जब मिस्र का योग चल रहा है उस समय हो जाएगा। मिस्र का योग अंतर्मूर्त का है, वैसे तो सारी पर्याप्ति के लिए अंतर्मूर्त 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 है, छाओं के लिए, और छाओं का मिला के भी अंतर्मूर्त है, और इसका भी कितना काल है अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त से कुछ इसका बीत चुका है, अंतर्मूर्त काल में वो कर लेगा पर्याप्त अवस्था में। ठीक है दीदी, समझ में आ गया। नहीं, मैंने समझ कहा वो में आया 3 समय का समय था ना, मैं 3 समय जो विग्रह अवस्था का था ना, उसमें तो मैंने कहा 3 समय ही है, पर मैं ऐसे सोची, पर प्राप्ति पूरी करने में पूरा समय लग जाएगा, तब वो वहां पे ये पहुंचती बात जब उन्होंने विग्रह गति कही कविता जी ने, तो तुरंत उनको मैंने टोका भी, फिर उनके बंद करने के बाद मैंने समझाया भी कि अपर्याप्त अवस्था, ये चीज सेम अभी जो बोला है मैंने उस समय भी बोला था मंजू जी, आपके दिमाग में वो चल रहा था इसलिए आप सुने नहीं, आपके हाँ। दिमाग में वो प्रश्न उसी, कहते हैं ना वो जो चीज दिमाग में बैठी रहती वही घूमती रहती, सामने वाला बोलता रह जाए, वो हो जाता है कई बार। उस समय भी मैंने यही कही थी कि विग्रह गति में नहीं कहा गया, अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था मैं अंतर्मुक्त। यही सोच रही थी कि 3 समय में तो वो और 3 समय समय तो जा अंतर्मुक्त नहीं है ना, 3 समय तो अंतर्मुक्त नहीं, और 3 समय ट्रस्ट वालों की तो 2 ही समय वाली विग्रह गति होती, 3 समय वाली होती ही नहीं है उनकी तो होती ही नहीं 3 मोड़े वाली गति, 2 ही समय है इसके पास तो। ठीक है दीदी, भाभी समझ में आ दूसरी बात भाभी ये प्राप्ति है, पूरी होते ही वो क्षायिक बन जाएगा। एक मिनट कृष्णा जी, एक मिनट, हाँ क्या बोले मंजू जी? ये मतलब लास्ट में ये समझ में आया कि जैसे ही प्राप्ति पूरी होगी वो क्षायिक बनेगा। नहीं, वो अपर्याप्त अवस्था में क्षायिक बन जाएगा, ये है अच्छा। बस, ऐसे कहना है, जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण करेगा वैसे ही क्षायिक बन जाएगा, ये थोड़ी घटेगा। वो अपर्याप्त अवस्था में जब भी बने, कितना काल बचा था, कितना काल था उसके पास, भाई अंतर्मूर्त के तो इतने भेद है कि कुछ बता ही नहीं सकते ना अपने लोग, किसी भी समय में अपर्याप्त अवस्था में ही वो क्षायिक बन गया। हाँ बोलिए त्रिशला जी। कि विग्रह गति में तो अपर्याप्त अवस्था ही होती है, प्राप्ति पूर्ण तो वो बाहर आने के बाद करता है ना, जब जिस भी जगह जाता है वहां जाने के बाद ही प्राप्ति पूर्ण करता है ना। हाँ विग्रह गति अप्राप्त होती है तो वहां जब होगा तो वो कर लेगा, वही मतलब मुझे समझ आ गया था पूरा। क्या मतलब उत्पन्न होने के साथ ही वो एक क्षायिक मिनट संज्ञा जयपुर मंजू जी, पर्याप्त पता नहीं है, पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो वो जिस भी पर्याय में जाएगा वहां जाकर पर्याप्ति पूर्ण करेगा, पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले वो क्षायिक बन जाएगा। हाँ पर्याप्ति पूर्ण कर, विग्रह गति में नहीं करेगा, विग्रह गति का ये तो मैं बहुत बता खुलासा है, विग्रह गति में तो समय है, समय थोड़ी होता अंतर्मुक्त, आवली होती, आवली मिलकर के अंतर्मुक्त होता है, तो विग्रह गति में कभी भी नहीं होगा, अपर्याप्त अवस्था में हो जाएगा, पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले पहले क्षायिक हो जाएगा। अब बोलिए मंजू जी जयपुर। ये बोल रही थी कि वो पैदा होगा जहाँ पर्याप्त होगा, वो क्षायिक नहीं होगा। पर्याप्त होगा, अब कहाँ पता चलेगा, बोलिए हमारे घर में बच्चा आया, 2-2 3-3 बच्चे 4 बच्चे सब हम लोग को तो है ना, 2 बच्चे भी है 3 बच्चे, हमको पता थोड़ी चला कि कब बच्चा आया, कब कितने 5 सेकंड में 10 सेकंड में, कब सेकंड तो बहुत बड़ा हो गया है ना, सेकंड तो कब पर्याप्ति वो पूर्ण कर लिया अपने को कहाँ पता चला, अब वो उसी समय वो जीव कैसा हो गया हमारे गर्भ में, क्षायिक समय दृष्टि हो गया। दीदी एक बात और पूछूं, आपने जो बोला ना अभी असंख्यात समय, मतलब अभी जो अंतर्मुहूर्त की जो बात आ रही थी कृत वेदक की, तो असंख्यात समय की एक आंवली होती है, तो हम लोग मतलब संख्यात समय कैसे बोलेंगे? हाँ असंख्यात समय की एक आवली होती है, आवली आप समय से खाली घटाएंगे, एक आवली एक समय, एक आवली 2 समय, तो असंख्यात भेद भी कह सकते हैं, और हाँ। आवली से घटाना हो कि भाई एक आवली एक समय की एक अंतर्मुहूर्त, फिर दूसरी आवली दूसरे समय का दूसरा, तो आवली संख्यात ही होती है, आवली की अपेक्षा कहेंगे तो संख्यात बोलना पड़ेगा, समय की अपेक्षा कहेंगे तो असंख्यात हो जाएगी। ठीक है दीदी। हाँ और कोई प्रश्न है? आगे चल रहे हैं, क्यों हंस रही उषा, कुछ पूछना है क्या? विशेषार्थ भाविसाय भीतियो को होदी मनुष्य व मनुष्यनि व मिच्छते सम्मा मिच्छते कविते सम्मते से चूर्ण सूत्र जय वसाहाई रियस बे उवयसा तथ कद कद कर्णिजो न मरति न मरति ती उवदेश मस्सी दूण एदम सुत्तम कदम तेन मनुष्यवा, ये उसका शायद वृत्तांत दे रहे हैं, कोई आचार्य नहीं मानते हैं, वही शायद बताने जा रहे हैं। तेन मनुष्या चेव बाविस बिहत याति सिद्धम कद कर निजो मरति ती उवयसो
जय व सहाई सहाई रियस अतिथि कथम न बदे पढ़म पढ़म समय कद करनी जो जदि मरदी नीमा देवेशु उपवजदी यदि नेरियसु त्रिखेषु मनुष्येषु वा उपवजदी तो नीमा अंतो मुहूर्त कद कद करनी जो ती जई वस सहाय परुविद चुन्नी सुत्ता तो। यति वृषभाचार्य के 2 उपदेश हैं, उनमें से कृत वेद जीव मरण नहीं करता है। ठीक है, इति वृषभाचार्य का क्या उपदेश है? 2 उपदेश है। पहला उपदेश तो है कृत वेदक पढ़ने का मरण नहीं होता, यानी वो क्षायिक होने के बाद ही मरण करेगा। इस उपदेश का आश्रय लेकर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। इसलिए मनुष्य ही 22 प्रकृति स्थान के स्वामी होते हैं, यह बात सिद्ध होती है। इस हिसाब से कृत वेदक पना यति वृषभाचार्य के अनुसार से मरण नहीं होता, तो केवल और केवल 22 प्रकृति किसके पाई जाएगी? मनुष्य के ही पाई जाएगी। यानी दर्शन होने की 2 प्रकृति मनुष्य गति में ही नहीं पाई जाएगी। दीदी एक बात हंसी आ रही है, यदि वृषभाचार्य का ही कथन होता तो आज इतनी बहस नहीं होती अपना नहीं होता। यदि उन्हीं का होता कि मरण नहीं करता है तो अपन लोग वीरावस्था का पता ही नहीं करते कि कब होएगा, कब जन्मेगा। मतलब इन्हीं का कथन होता तो। कृत वेदी जीव मरता है, यह उपदेश यति वृषभाचार्य का है। आप ना, हम इसीलिए आपके बीच में नहीं बोले, यति वृषभाचार्य के दोनों मत हैं। दोनों ही उन्हीं के हैं क्या? पर आया ना 2 उपदेश है, उनको भी अपने पूर्वाचार्य से मिला है, तो वो किसको हटाएं, इसलिए उन्होंने दोनों को लिख दिया। आचार्य लोग तो यही करते हैं। वीरसेन आचार्य का तो धौला जी पढ़िए तो जगह जगह उन आचार्यों का मत देके और फिर हाथ जोड़े वाला केवली नहीं है, केवली से मिलोगे तब पूछना, एकदम यही सब लिखा उन्होंने धौला में कि जब केवली से मिलोगे तब पूछना। कोई कलम नहीं चलाई धौला जी में, वीरसेन आचार्य ने इतनी सी भी कलम नहीं चलाई कि हाँ मैं मेरे को ऐसा लगता है, एक कलम भी नहीं चलाई कहीं भी। कृत वेदी जीव मरता है, यह उपदेश यति वृषभाचार्य का है। यह कैसी? इन्हीं का उपदेश है ये। समाधान, कृत्य वेदक जीव यदि कृत्य होने के प्रथम समय में मरण करता है तो नियम से देहों में उत्पन्न होता है। कहते भाई कैसे जाने? चूंकि ये लिखा हुआ उन्हीं का है, इसलिए जाने कि उनका ही मत है। किंतु जो कृत्य वेदक जीव नारकी त्रियंच मनुष्यों में उत्पन्न होता है, वह नियम से अंतर्मूर्त काल तक कृत्य वेदक रहकर ही मरता है। इस प्रकार यति वृषभाचार्य के द्वारा कहे हुए चूर्णी सूत्र से जाना जाता है कृत्य वेदक जीव मरता है। जय धवल पुस्तक में आया है, नीचे दे रखे हैं, ऊपर भी जय धवल का है। तो ये क्या कर, जो प्रथम समय में मरेगा तो देव भी बनेगा, और जैसे जैसे बाद के समय में मरेगा वैसे वैसे उसी पर्याय में वो जन्म लेगा। ऐसा यहाँ पर निकल जाता है। समय अपना 3 बजने को है, वहीं पर रोकते हैं। क्वेश्चन मेरा भी था, एक मैं पूछना चाह रही थी, अगर क्षायिक देव है तो वो मर के जो है कोई सलाह का पुरुष ही बनता है? क्षायिक देव अगर मरण करता है, क्षायिक देव, तो वो क्या सलाह का देव वगैरह ही बनता है, सलाह का पुरुष ही बनता है? ऐसा मैंने, मुझे कभी कभी याद पड़ रहा है, याद नहीं कहाँ पड़ा, पर मुझे ऐसे याद पड़ रहा है। ये याद आप लोगों को जो नहीं बोली हुई बात है वो कैसे याद आ जाती है? आप लोगों को हजारों बार जो बात बोली जाती वो क्यों नहीं याद रहती? पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा। पता नहीं भाभी कैसे आती है, नहीं बोले वो तो कहते हैं याद है मुझे, और जो हजारों बार बोली जाती है वो हमारे याद नहीं है। तो ये हमको विसंगति समझ में नहीं आती आप लोगों की। आपका प्रश्न बहुत अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे कि प्रश्न बिल्कुल करिए, प्रश्न करना चाहिए, कहीं भी दिमाग से भी उतर जाता है, मैं भी हो सकता नहीं। असंख्यातो जीव है क्षायिक सम्यक दृष्टि, तो असंख्यात होते हैं क्या सलाका पुरुष? काम खत्म, बात खत्म, रात गई बात गई। असंख्यात तो होते हैं स्वर्ग में। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सलाका पुरुष तो बोल कब होते हैं? 63 ही होते हैं।
उसमें भी वो तीर्थंकर भी हैं, उस 63 सलाहकार पुरुष में तो तीर्थंकर भी हैं। दीदी ऐसे तो बोल सकते हैं क्या कि मतलब जो 63 सलाहकार पुरुष जो बनेंगे वो छाईक के साथ ही बनेंगे, ऐसा भी नहीं कि उसी भाव में मोक जाते हैं क्या सारे वो 63? एक मिनट, ये भैया बोलते हुए डर लगता है, क्योंकि यूट्यूब पर जाती है क्लास, कृष्ण जी बैठे हैं छाईक हैं क्या, लक्ष्मण जी बैठे हैं छाईक हैं क्या, रावण जी बैठे हैं छाईक हैं हाँ, क्या? नहीं नहीं नहीं, अब आया है दिमाग। ओ क्या उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है तो बिल्कुल ही। उल्टा नहीं पूछे, बताया था दीदी आपने, ये मतलब बात वो बताई थी चाय श्रमिक वाले भी, आपने बताई थी ये बात। कोई बात नहीं, हो जाता ना कभी कभी। बताऊं, कल किसी क्लास में कोई पूछ लिया, भाई आजकल तो क्या हो रहा ना कि आप मेरी क्लास कर रही हैं, आप भी एक क्लास खोल ली, मंजू जी कर रही, मंजू जी भी एक क्लास खोल ली, आजकल ये थोड़ा फैशन हो गया कि इनसे पढ़ रहे हैं, चलो हम अपनी एक क्लास खोल ले, खूब हो रहा है। वैसे ही किसी ने क्लास खोल रखी है, प्रतिमाधारी है, अच्छी प्रतिमाधारी, अच्छा पालन करने वाली। तो जो मेन लेती क्लास, उनका कल जा रहा था बार बार, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, नेट जा रहा था बार बार,